बात करेंगे जेपीएससी के चेयरमैन की सीट खाली पड़ी हुई है। साथ ही साथ जेपीएससी के जितने भी अलग अलग एग्जाम है, चाहे 11 जेपीएससी की बात करें या जितने भी अलग एग्जाम है जेपीएससी के, उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इसके छात्र का जो भविष्य है वो पहले होना चाहिए या पॉलिटिक्स पहले होना चाहिए। मान लीजिए रिजल्ट निकालना है या कोई वैकेंसी निकालना है तो तीनों की सहमति जरूरी है। क्या कोई सर संविधान में कोई नियम नहीं है कि इन 3 मेंबर में से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए? बिल्कुल है। जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जेपीएससी के चेयरमैन की सीट खाली पड़ी हुई है। साथ ही साथ जेपीएससी के जितने भी अलग अलग एग्जाम है, चाहे 11 जेपीएससी की बात करें या जितने भी अलग एग्जाम है जेपीएससी के, उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, प्रॉब्लम की जड़ कहां है? देखिए, ये जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, ये जेपीएससी की इसके पहले की जो चेयरमैन थी नीलिमा करकट्टा जी, उन्होंने बता दिया था। ठीक है, राज्यपाल को बतौर इसमें ज्ञापन वगैरह भी सौंपा गया है। तो आखिर प्रॉब्लम की जड़ क्या है, इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। और आपको जरूर ये मैसेज जो है, वीडियो है, सरकार तक जरूर पहुंचानी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये आपके भविष्य का मामला है। आपको मालूम है कि सरकार ने कहा था कि जो 14 जेपीएससी की वैकेंसी है वो इसी साल आ जाएगी, मगर नहीं आ पाई। सीधा सा कारण है जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। तो आखिर क्या प्रॉब्लम है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि जेपीएससी की इसके पहले की जो चेयरमैन है वो नीलिमा करकट्टा जी थी। 1.5 महीने पहले वो उनका जो है कार्यकाल खत्म हो गया है। तो आपको यह मालूम है कि जेपीएससी की जो चेयरमैन की नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, और राज्य के जो मंत्री परिषद होती हैं, जो भी अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मंत्री परिषद है, उनसे पूछ के ही करेंगे। आपको यह भी समझ में आ रहा है। और एक कोई भी जेपीएससी का चेयरमैन हो चाहे कोई सदस्य हो, उनका जो कार्यकाल होता है वो 62 साल तक होता है या 6 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो जाए वो उनका कार्यकाल होगा। तो नीलिमा करकट्टा जी का जब कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई सारे जो न्यूज आउटलेट्स हैं, जैसे प्रभात खबर है, दैनिक भास्कर है, उनको अपनी बात बताई। साथ ही साथ राज्यपाल को भी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो उसमें मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको प्रभात खबर का दिखाऊंगा, फिर आपको दैनिक भास्कर। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आज डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप एनालाइज प्रो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे क्लासेस वगैरह चल रही हैं। देखिए, जेपीएससी की छवि सुधारनी है तो नियमावली में लाना होगा बदलाव। प्रभात खबर से बातचीत में बोली अध्यक्ष। तो नियमावली का मतलब क्या है कि आपके सिलेबस के चेंज करने की बात हो रही है? नहीं, सिलेबस की बात नहीं हो रही है। नियमावली का मतलब यह है, इनका कहना है कि जेपीएससी में जितने भी सदस्य होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, आप चलिए यहाँ पे एक एक करके देखिए, तब आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जेपीएससी में एक चेयरमैन होता है, तो एक चेयरमैन होता है, तो अभी तो वो खाली पोस्ट है इसलिए इसमें ब्लैंक दिया हुआ है। और यहाँ पे 3 मेंबर है। 3 मेंबर में एक तो है डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, दूसरा है डॉक्टर अनीमा हासदा, ये है। उसके बाद तीसरा जो है वो है डॉक्टर जमाल अहमद। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या इन्होंने बताया है। देखिए, सबसे पहले अजिता भट्टाचार्य जी हैं। ठीक है, ये क्या है? तो अजिता भट्टाचार्य जी इलाहाबाद के सिरसा स्थित लाला लक्ष्मी नारायण जो डिग्री कॉलेज है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर है। मतलब इनका काम टीचर वाले फील्ड से है, अध्यापन वाले फील्ड से है। दूसरा है डॉक्टर अनीमा, ये भी क्या है, वर्तमान में जो वॉशनर कॉलेज है उसमें प्रोफेसर है। मतलब ये भी प्रोफेसर वाला पोस्ट में है, मतलब अध्यापन का काम ये कर रही है। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में भी बता देता हूं। अजिता भट्टाचार्य जो है वो जेएमएम के बहुत फेमस, आपको मालूम है, सुप्रियो भट्टाचार्य, इनकी ये पत्नी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जेएमएम से इनका संबंध है। आगे बात करें तो जो तीसरा यहाँ पे सदस्य है वो डॉक्टर जमाल अहमद। क्या है? ये है वर्तमान में संत कोलंबा जो कॉलेज है हजारीबाग, इसमें ये पदस्थापित है। मतलब ये भी अध्यापन का कार्य करते हैं। मतलब तीनों का जो बैकग्राउंड है वो टीचिंग वाला बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे नीलिमा जो करकट्टा जी हैं, उनका ये कहना था कि भाई यहाँ पे जो आपने सदस्यों की जो नियुक्ति कर रखी है जेपीएससी में, इसमें क्या होना चाहिए कि 50% कम से कम क्या होना चाहिए, तो 50% जो सीट है वो भरी जानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वाली। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है पोस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिनको प्रशासन चलाने का अनुभव हो, वो भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, नीलिमा करकट्टा जी खुद एक आईएएस थी। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले जो है होना चाहिए, मगर कोई भी नहीं है। तीनों में से तीनों जो है अध्यापन वाले कार्य में जो है उनसे बिलोंग करती है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो उन्होंने ये बताया कि इसमें संशोधन होना चाहिए नियमावली में। दूसरा उन्होंने बताया कि देखिए, अब यहाँ पे तीनों सदस्य हैं। ठीक है, तीनों का जो है, कोई भी मान लीजिए रिजल्ट निकालना है या कोई वैकेंसी निकालना है तो तीनों की सहमति जरूरी है। मान लीजिए तीनों में से कोई भी एक व्यस्त है, अपनी कोई प्रोफेसर में चली गई है, मान लीजिए कुछ भी काम कर रही है वो, ठीक है, और बिजी है, नहीं आ पा रही है, तो तीनों का जब तक सिक्योरिटी मिलेगा नहीं, परमिशन नहीं मिलेगा, तब तक कुछ भी यहाँ पे
अलाउ नहीं होगा, ना वैकेंसी निकाल सकते हैं, ना कुछ जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि इसमें संशोधन होना चाहिए। ठीक है, अगली बात यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रकाशित की है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो प्रकाशित की है यहाँ पे एक न्यूज़पेपर ने, और वो न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर। ठीक है, उन्होंने बताया कि सत्ता पक्ष के एक दल के नेता के चलते एक खास सिंडिकेट जो है हावी है। ये न्यूज बताई जा रही है। ठीक है, ये नीलिमा करकट्टा जी ने नहीं बताया, ये अलग अलग जो न्यूज आउटलेट्स है, ये दैनिक भास्कर ने छापा है कि जेपीएससी में जो है मतलब पॉलिटिक्स होता है वो हावी हो गया है, ये इनका कहना है। ठीक है, तो खैर ये आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे नीलिमा करकट्टा जी ने यही बोला था कि भाई देखिए, हमने तो बहुत प्रयास किया कि हम अच्छा अपना कार्य में 100% दें, लेकिन हमने ये कार्य कर नहीं पाया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इससे क्या होगा कि छात्र का नुकसान हो गया। ठीक है, यहाँ साफ लिखा, देखिए झारखंड के युवाओं का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है अभी फिलहाल। और एक प्रॉब्लम देखिए अभी क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी यदि मान लीजिए कि इसमें अभी फिलहाल जेपीएससी के 3 मेंबर हैं, आपसे सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्या कोई सर संविधान में कोई नियम नहीं है कि इन 3 मेंबर में से किसी को अध्यक्ष बना दिया जाए? बिल्कुल है। देखिए हमारे संविधान का जो भाग 14 है, ठीक है, आर्टिकल 315 से 323, इसमें साफ लिखा गया है कि एक जेपीएससी का चेयरमैन हो या अध्यक्ष हो, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। उसमें यह साफ जिक्र किया गया है, इन तीनों में से कोई एक सदस्य को जो है वो चेयरमैन बनाया जा सकता है। ठीक है, और वो राज्यपाल ही बनाएंगे, मंत्री परिषद का उसमें अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो अभी इलेक्शन टाइम है, यदि तीनों में से किसी एक को बनाया जाता है, अजीता भट्टाचार्य जी को यदि बनाया जाए, तो फिर यहाँ पे जो अपोजिशन है वो खड़ी हो जाएगी कि इनको क्यों बना दिया गया है, क्योंकि इनके जो पति हैं वो जेएमएम से बिलोंग करते हैं। तो कई तरह की प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है? क्या छात्र का जो भविष्य है वो पहले होना चाहिए या पॉलिटिक्स पहले होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।